नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो में आईटीआई के चैप्टर घरेलू वैद्युतिक उपकरण डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं उसको इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे और ये सभी प्रश्न कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न है कि गीजर के भीतर कंटेनर व बाहरी केसिंग के बीच में ग्लास वूल क्यों लगाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊष्मा हानि को घटाने के लिए। दूसरा प्रश्न है स्टीम आयरन में प्रयुक्त हीटिंग एलिमेंट निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माइका प्रेस टंगस्टन स्ट्रिप। तीसरा प्रश्न है द्विधात्विक स्ट्रिप के लिए तापमान सेटिंग किसके द्वारा बदल दी जा सकती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हीटिंग एलिमेंट को दूर तथा नज़दीक ले जाकर। चौथा नंबर प्रश्न है विद्युत प्रेस में प्रयुक्त होने वाली इंसुलेशन पदार्थ कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माइका। पांचवा नंबर प्रश्न है नीचे दिखाया गया संकेत क्या दर्शाता है? इसका सही आंसर होगा ये हीटर को दर्शाता है। छठा प्रश्न है विद्युत संबंधित कार्य करते समय में बिजली का झटके लगने की आशंका नहीं है। इसका सही आंसर होगा सूखी लकड़ी का प्रयोग यदि करेंगे तो विद्युत झटके नहीं लग सकता। आगे प्रश्न है सातवां नंबर, एक इलेक्ट्रिक स्टोव संचालित करने के लिए आवश्यक आवृत्ति कितनी होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 50 हर्ट्ज। आठवां नंबर प्रश्न है एक इलेक्ट्रिक ओवन में थर्मोस्टेट का कार्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तापमान को नियंत्रित करना है। नौवां नंबर प्रश्न है एक स्वचालित विद्युत प्रेस के तापमान नियंत्रक अवयव का क्या नाम है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, थर्मोस्टेट। हर उपकरण का मापी हीटर के लिए कमीशनिंग अथवा अधिष्ठापन से पहले इंसुलेशन प्रतिरोध से कम होनी चाहिए। तो कितने से कम होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 मेगा ओम से कम होनी चाहिए। 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग इलेक्ट्रिक केतली की ताप इकाई के रूप में किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धातु के ट्यूब यानी मेटल ट्यूब से ट्यूब में कंसील्ड वायर होनी चाहिए। 12 नंबर प्रश्न है घरेलू ग्राहकों को सिंगल फेज की आपूर्ति वोल्टेज प्रदान की जाती है। तो इसका सही आंसर होगा 230 वोल्ट। 13 नंबर प्रश्न है एक इलेक्ट्रिक आयरन के तापमान को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा 13 का ऑप्शन नंबर डी, द्विधात्विक पत्ती। 14 नंबर प्रश्न है एक विद्युत चलित स्त्री इलेक्ट्रिक आयरन में कुंडली क्वाइल से बेस के प्लेट तक ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्यतः किससे होता है? तो इसका सही आंसर होगा चालन विधि द्वारा होता है। किस विधि द्वारा होता है? तो चालन विधि द्वारा। एक टोस्टर का तापमान एलिमेंट के तार से बना होता है। तो इसका सही आंसर होगा 15 का ऑप्शन नंबर बी, नाइक्रोम का। 16 नंबर प्रश्न है एक विद्युत चालित इस्त्री यानी इलेक्ट्रिक आयरन की बेस प्लेट तली में ऊष्मा किस प्रकार वितरित की जाती है? तो अभी बताए चालन के माध्यम के द्वारा वितरित की जाती है। 17 नंबर प्रश्न है एक 100 वाट का हीटर 200 वोल्ट विद्युत सप्लाई से जुड़ा है। यदि 1 महीने में 30 घंटे तक जुड़ा रहता है, यदि विद्युत के दाम 4 रुपया इकाई हो तो महीने की बिजली बिल कितना होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 120 रुपया। इसका एक फार्मूला होता है, आप
इसको ध्यान से देख लीजिएगा, बन जाएगा आसानी के साथ। 18 नंबर प्रश्न है, आपको एक ऐसे विद्युत तापक की जांच करनी है जो गर्म नहीं होता। आपने पता लगाया कि पूर्ति सर्किट और अनुरूपी स्विच में कोई खराबी नहीं है। इस दोष को दूर करने के लिए आप अपने कौन सा कदम उठाएंगे? तो इसका सही आंसर होगा तापक को पूरा खोलकर सभी पुर्जों की जांच करना। 19 नंबर प्रश्न है, आपको एक पंखा लैंप परिवर्तित करना है। ऐसे मामले में सबसे सुरक्षित मार्ग कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा मुख्य पूर्ति स्विच को बंद करना। 20 नंबर प्रश्न है, एक नए थर्मोस्टेट स्विच का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो 1 किलो ओम होना चाहिए। 21 नंबर प्रश्न है, स्टोरेज प्रकार के वाटर कूलर में इवेपरेटर कॉइल कहाँ रखा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टोरेज टैंक की दीवारों पर टाँका लगाकर रखा जाता है। 22 नंबर प्रश्न है, आपको एक गीजर की मरम्मत करनी है जो जल गर्म नहीं करता है। इसका संभव कारण क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थर्मोस्टेट संपर्क का खुलना। 23 नंबर प्रश्न है, हीटर निम्नलिखित पर कार्य करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोध भार पर कार्य करता है। 24 नंबर है, टोस्टर नामक उपकरण में केंद्रीय तापक तंतु हीटिंग एलिमेंट की तुलना में बाह्य तंतु का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा आधा होनी चाहिए। 25 नंबर प्रश्न है, यदि किसी वॉशिंग मशीन की बेल्ट ढीली हो जाए तो क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कि केवल पल्सेटर घूर्णन नहीं करेगा। 26 नंबर प्रश्न है कि चालू करने से पूर्व प्रत्येक उपकरण की विद्युत रोधी प्रतिरोध हेतु जांच करनी चाहिए। जल तापक के लिए विद्युत रोधी प्रतिरोध का मान कितना मेगा ओम से कम होनी चाहिए? 26 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कितना मेगा ओम से कम नहीं होनी चाहिए? तो 0.5 मेगा ओम से कम नहीं होनी चाहिए। 27 नंबर प्रश्न है, किसी छत पंखा के परिपथ में नियंत्रक यानी रेगुलेटर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो रेगुलेटर का उपयोग पंखों में लगे वोल्टेज को कम करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, यदि मिक्सर की मोटर की धातु केस की वाइंडिंग के साथ इलेक्ट्रिक संपर्क हो जाए तो वाइंडिंग कैसी हो जाएगी? इसका सही आंसर होगा ग्राउंडेड हो जाएगी। आगे है 29 नंबर प्रश्न है कि गीजर की बाहरी आवरण व भीतरी आवरण के बीच कौन सी सामग्री का उपयोग की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लास वूल का उपयोग किया जाता है जिससे उष्मा हानि को रोका जा सके। 30 नंबर प्रश्न है, बिजली की खपत इनमें से किस में सबसे अधिक होगा? तो इसका सही आंसर होगा वाटर हीटर में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। उसके बाद आते हैं 31 नंबर प्रश्न है और 31 नंबर प्रश्न कहता है घरेलू विद्युत उपकरण ज़्यादातर किस वोल्टेज पर काम करते हैं? तो 230 वोल्ट एसी पर कार्य करता है। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस स्विच और सुरक्षात्मक डिवाइस के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जिसको हम MCB भी बोलते हैं। 33 नंबर है, गीजर में जल का स्तर उसकी छत से कितने सेंटीमीटर नीचे रखा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 से 12 सेंटीमीटर नीचे रखी होती है, कम होती है। सीलिंग फैन उपयोग करता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अस्थायी संधारित मोटर पर। 35 नंबर प्रश्न है, छत के पंखे के परिपथ में रेगुलेटर क्यों होता है? धारा को घटाने के लिए, पंखे पर आरोपित वोल्टेज को घटाने के लिए, गति बढ़ाने के लिए या बाल घूर्ण बढ़ाने के लिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंखे पर आरोपित वोल्टेज को कम करने के लिए यानी घटाने के लिए। सीलिंग फैन का घुमाव रिक्त स्थान से निर्धारित होता है, किससे निर्धारित होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि फैन की पत्तियों के सिरे द्वारा निर्मित वृत्त का व्यास पर निर्भर करता है। 37 नंबर प्रश्न है, सीलिंग फैन की पत्ती
सीलिंग फैन की पत्ती किससे जुड़ी होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फैन की ऊपरी आवरण के साथ सीलिंग फैन की पत्ती जुड़ी होती है। 38 नंबर प्रश्न है, यदि मिक्सर के आर्मेचर कुंडलन खुली हुई है तो क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि मिक्सर चलेगा ही नहीं। 39 नंबर है, घरेलू कार्यों में फूड मिक्सर के लिए प्रयुक्त विद्युत मोटर सामान्यतः कैसे होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूनिवर्सल मोटर के साथ होते हैं। आगे है 40 नंबर प्रश्न कि मिक्सर की प्रचालन गति का प्रास क्या होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3000 से 14,000 आरपीएम। 41 नंबर है, थर्मोकोल यानी ताप युग्मक किसके द्वारा बनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दो असदृश धातुओं के संयोग से बनाया जाता है। 42 नंबर है, केक बेकिंग के लिए घरेलू ओवन का तापमान निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा थर्मोस्टेट के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। 43 है, दो धातु वाली पट्टियाँ प्रयुक्त की जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। थर्मोस्टेट में अभिचालनों में विद्युत परिपथों को खोलने अथवा बंद करने के लिए धातु से बने थर्मोमीटर से भी। आगे है 44 नंबर प्रश्न कि रूम हीटर का हीटिंग एलिमेंट निम्नलिखित का बना होता है। तो रूम हीटर का हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम का ही बना होता है। लगभग हीटिंग करने के लिए जो भी एलिमेंट बने होते हैं उसमें नाइक्रोम का ही प्रयोग किया जाता है। आगे है 45 नंबर प्रश्न, किसी विद्युत उपकरण में तापन अव्यय में कौन सा गुना होना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उच्च प्रतिरोधकता होना चाहिए। वाटर कूलर में प्रयुक्त प्रशीतक क्या है? तो इसका सही आंसर होगा फ्रेऑन। 47 नंबर प्रश्न है, 100 वाट का हीटर प्रतिदिन 4 घंटे प्रयोग में आता है और 35 पैसे प्रति यूनिट की दर से 30 दिन का बिल क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। 48 नंबर प्रश्न है, एक इलेक्ट्रिक आयरन को 2 पिन सॉकेट से बिजली का सप्लाई हो रही है और यदि एलिमेंट का संपर्क इलेक्ट्रिक आयरन की बॉडी से हो जाए तब क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा कि इसका उष्मन प्रभाव वहीं रहेगा। 49 नंबर प्रश्न है कि घरेलू विद्युत ओवन में तापक्रम किससे नियंत्रित होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थर्मोस्टेट से। 50 नंबर प्रश्न है और ये वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि विद्युत प्रतिरोध और हीटिंग एलिमेंट निम्नलिखित में से किसके बने होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा कि नाइक्रोम का। थैंक यू दोस्त।